हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हमारे पास में जो पावर है उसके क्या लॉ है। एक्सपोनेंट को हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे जो आपके पास में यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसमें जो पावर के अंदर जो एलिमेंट गिवन है वो किस तरह से अपने पास में परफॉर्म किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। कि सबसे पहले हमारे पास में अगर कुछ एलिमेंट इस तरह से गिवन है हमारा कि a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, सेम बेस है, वो सेम है। अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस n। देखिए हमने एक एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे कि 3 पावर 2 है और 5 पावर 2 है। हम कहेंगे कि दोनों का बेस सेम है, तो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2 प्लस 5, जिसको अपन कह सकते हैं 3 का आंसर हमारा आ गया 3 की पावर 7। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि जब बेस सेम होगा तो जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास में ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड होगी, तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। सेकंड देखते हैं अपने पास में कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, दोनों आपके पास में जो लिखे हुए एक्सपोनेंट है वो डिवाइड हो रहे हैं, ए की पावर m है और ए की पावर n है। दोनों का भी बेस तो क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट नहीं है, बेस सेम है। तो अगर इस तरह से हो तो इस a की पावर n को हम क्या करेंगे कि इस a की पावर n को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भेज देंगे, तो इसकी जो पावर है जो n है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जब बेस सेम हो और दो के पास में एक्सपोनेंट डिवाइड कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n। जैसे हमने एक एग्जांपल अपने पास में देखेंगे कि 3 की पावर 5 अपन 3 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5 माइनस 2। 3 की पावर 5 माइनस 2 हो गया, क्योंकि 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 2 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी 3 की पावर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं दैट्स कम टू 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो 3 की पावर 3 को अपन आगे भी लिख सकते थे, ओके 27। नेक्स्ट आपके पास में है कि पावर की पावर है, ए की पावर m तो पहले से दे रखा था, उसकी होल पावर कितनी है n। तो पावर से पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पावर से पावर का आपको मल्टीप्लाई करना है कि पावर ऑफ पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जब एक का एक ब्रैकेट है उसके ऊपर एक पावर लगी हुई है और उसके ऊपर एक और पावर लगी हुई है, तो दो पावर होगी, तो दोनों पावर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखते हैं एक एग्जांपल की तरफ, जैसे 3 का स्क्वायर है और उसकी पावर कितनी है 5 है, तो हम इसको कितना कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो 3 की पावर 10 ना आंसर हो जाएगा। मतलब पावर की पावर जब होती है तो दोनों पावर क्या करती है मल्टीप्लाई करती है। तो हमारे पास में ये था हमारे पास में कि पावर की पावर को कैसे लिखना। अब हमारे पास में दो एलिमेंट की हुए ना, उनकी दोनों की पावर n है, दो एक्सपोनेंट की पावर n है, तो हम किसका लिखेंगे, पहले की पावर n, फर्स्ट एक्सपोनेंट की पावर n और दूसरे की पावर n, दोनों की पावर n है, n लगा देंगे और दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपने पास में a इंटू बी की पावर n को कैसे लिखना है, a की पावर n b की पावर n, पावर दोनों पे लगेगी, a पे भी और b पे भी। देखते हैं यहाँ पे कैसे लगेगी एग्जाम्पल के अंदर। 3 इंटू 4 का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 4 के स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4 का भी स्क्वायर है। हम आगे इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर निकाल सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर निकाल सकते हैं अपने पास में 16, दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर अपने पास में सेम कि दोनों डिफरेंट है और उनकी पावर सेम है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ऊपर वाले नोमिनेटर की पावर भी n हो जाएगा और डिनोमिनेटर पावर भी क्या हो जाएगा n, जो भी पावर लिखी हुई थी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 3/4 की होल पावर कितनी है 2, तो ये जो 2 है वो 3 पे भी लगेगा और 2 किस पे लगेगा 4 पे भी लगेगा, 3 का भी स्क्वायर आ गया और 4 का भी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में कि a प्लस बी की होल पावर माइनस n है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर अंदर वाली वैल्यू जो हमारे पास में इस ब्रैकेट के अंदर है वो a बाई बी है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू a बाई बी है, तो हम क्या करेंगे कि अगर इस n को नेगेटिव n को बना दिया हमने पॉजिटिव n, ओके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे जो अंदर वाली वैल्यू है उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, a की जगह b आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा ये, तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी और
पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, नेगेटिव पावर थी तो उसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं, तो इसको वापस अपन ऐसे भी लिख सकते थे। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि a अपॉन बी की पावर माइनस एन है तो उसको क्या लिखेंगे b अपॉन ए की पावर प्लस एन। वैल्यू क्या हो जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है। कैसे देखते अपन कि 3/4 की पावर कितना था -2, 3/4 की पावर -2 था तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको अपन लिखेंगे 4/3 की पावर +2। 3/4 था तो कितना हो जाएगा 4/3 की पावर +2। तो इसको तो आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं, 4 की पावर भी 2 लग जाएगा, अपन 3 की पावर भी क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में कि दोनों की पावर नेगेटिव है, ए की पावर एन माइनस एन ऊपर है और बी की पावर माइनस एन नीचे, तो अपन क्या करेंगे इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और इसको नीचे भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ए की बी की पावर एन ऊपर गया पॉजिटिव हो गया, ए की पावर एन गया तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव माइनस का एम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपने पास में एक एग्जाम्पल है 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 5 पावर -2, तो ये ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये तो अपने पास में हो गया पॉजिटिव और ये यहाँ ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसको आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो हमें ध्यान में रखने थे कि सबसे पहले बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, ऐसे डिवीजन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर से पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। के पास में a इंटू बी की होल पावर n होगा तो a की पावर n b की पावर n लिखा जाएगा। a बाई बी की पावर n होगी तो नोमिनेटर में भी लगेगा n, डिनोमिनेटर में भी n लगेगा, तो कुछ इस तरह से आएगा। फिर हमारे पास में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ a बाई बी की पावर माइनस n है तो उसको b की पावर n a की पावर n करके b की पावर a की पावर होल पावर n, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में रेसिप्रोकल और नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। फिर सेवन्थ वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे सेवन्थ वाले प्रॉपर्टी के अंदर ये था कि a की पावर माइनस एन अपॉन बी की पावर माइनस एन को क्या करेंगे b की पावर m अपॉन a की पावर प्लस एन। नेगेटिव ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसके कुछ टाइप बना देते हैं, कुछ स्पेशल टाइप है 2-3 जो मैं ध्यान में रखने थे। पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब अगर पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया पावर 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, इसको 3 बार लिखना है, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब a की पावर x है तो हमने देखा कि नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा +2 की पावर -4, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 की पावर प्लस का 4। फिर हमने क्या कहा था रैशनल एक्सपोनेंट की, रैशनल एक्सपोनेंट कैसे है, अगर a की पावर 1/n है तो उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर लगेगा और उसके आगे लगा जाएगा n। ये n है वो रूट से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है रूट और उसके आगे n लिखा हुआ है, nth रूट है। ओके, जैसे 1/3 होगा, a की पावर 1/3 है, जैसे अपने पास में देखते हैं कि हमें एक a की पावर 1/3 था, जैसे किसी ने कहा a की पावर 1/3 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे ले सकते हैं a और यहाँ जो अंडर रूट है उसके अंदर कितना आ जाएगा थर्ड, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, जिसको अपन रीड कर सकते हैं क्यूब रूट है ये। ओके, तो ये अपने पास में दैट्स कॉल्ड अ रैशनल एक्सपोनेंट। अब इसको अपन ऐसे ले सकते हैं तो इसकी वजह से अपन इसको भी ऐसे ले सकते हैं a की पावर m अपॉन n है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले इसको इस तरह से लिखते हैं a की पावर 1/n की होल पावर कितना m, तो a की पावर 1/n को तो इस तरह से अंडर रूट लगा करके लिख सकते हैं और उस ब्रैकेट की भी होल पावर कितना हो जाएगा m, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। फिर एक जीरो एक्सपोनेंट की दुनिया में किसी भी नंबर की पावर जीरो लगाएंगे तो हमें इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अब इसके बेसिस पे हमारे एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.6 है, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 है। 1.6 के अंदर पहला क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको इसको सॉल्व करना है 64 की पावर 1/2 को। ओके, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये पावर की पावर होगी। अब पावर की पावर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, पावर की पावर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 की पावर 1 को क्या कहेंगे 8 कहेंगे। सेकंड देखते हैं 32 की पावर 1/5 है तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, वापस पावर से पावर आ गई, पावर से पावर के क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 की पावर 1 कितना बचेगा 2। नेक्स्ट हमारे पास है 125 की पावर कितना 1/3, तो ये कितना हो जाएगा ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये पावर से पावर आ गई तो पावर से पावर के क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये इससे कट जाएगा, बचेगा कौन 5 की पावर 1। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
9 की पावर 3/2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, वापिस पावर से पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 3 का क्या बच जाएगा क्यूब, 3 की पावर क्यूब क्या कहेंगे 27। फिर हमारे पास में है 32 की पावर 2/5, 32 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 5, पावर से पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 का स्क्वायर जिसको क्या कहेंगे 4। फिर 16 की पावर कितना 3/4, जिसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, पावर से पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 की पावर क्यूब की 2 की पावर क्यूब को क्या कहेंगे 8। फिर 125 की पावर कितना माइनस का 1/3, इसको क्या लिखेंगे 125 को 5 की पावर 3, पावर से पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कट गया, तो जब क्या बचा 5 की पावर -1 बचा, 5 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/5, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग की पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास में सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, तो हमें पता है कि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर इसको अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, इसको ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/15, 2 की पावर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड 3 की पावर 1/3 और 7, तो ये जो आपके पास में इसको अपन क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 3 की पावर -3, पावर से पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर अपने पास में कितना आ जाएगा -21। आप चाहो तो इसको वापस आगे सभी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21, क्योंकि अपने पास में सब लिख सकते हैं पॉजिटिव नीचे को। फिर अपने पास में 11 पावर 1/2 और 11 पावर 1/4, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 11 पावर 1/4 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर दोनों में से क्या हो जाएगा ये 1/2 से 1/4 क्या हो जाएगा माइनस, तो एलसीएम लेके अपन इसको 11 पावर इस तरफ को इसको क्या लिखेंगे, बचा हुआ क्या है हमारे पास में 11 पावर 1/4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में दोनों की पावर इक्वल है और बेस डिफरेंट है, तो दोनों को एक साथ लेकर के ऊपर क्या लगा देंगे होल पावर, तो 56 पावर कितना हो जाएगा 1/2, ए की पावर एम बी की पावर एम इज टू ए बी की पावर एम वाली प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ सकते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे होगा, क्या होता है, बहुत इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ें और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में अपने पास में कि हमने क्या किया, इनके कुछ नाम रखे हुए कैसे, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है प्रोडक्ट रूल, ओके, दैट इज पावर रूल, दैट इज जो इस बेस की होल पावर एम है तो ए की पावर एम बी की पावर एम, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, दैट इज क्वोशिएंट रूल, दैट इज जीरो एक्सपोनेंट रूल एंड दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। ओके, तो कुछ नाम रखे हुए थे, ये भी अपने ध्यान में रखने हैं। तो आपको इस पूरे चैप्टर की एक साथ जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा, इस पूरे फर्स्ट चैप्टर की एक साथ आपको PDF आपको अटैच की जाएगी, तो आप पूरे इस चैप्टर को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करें और इसको पढ़ें समझें, कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको मेरे से पूछे। तो इसी के साथ हमारा एक फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, तो आप सब बच्चे इसको देखें समझें और समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछें।